पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अडयाला जेल आने पर पाबंदी आयद कर दी। सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत लिखकर आगाह कर दिया। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल में मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दें। अटक, अडयाला, डीजी खान, मियांवाली जेलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खत का मतन, आईजी जेल खाना जात का कहना था कि तमाम जेलों में 2 हफ्ते तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। पुलिस और रेंजर्स जेलों में क्लियरेंस ऑपरेशन करेंगी। बानी पीठा से मुलाकात की इजाज़त का फैसला वापस लिया जाए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की। जेल मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं। बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए। पीटीआई ने अडयाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर आयद पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की जान को खतरा है। आज तक मुलाकात के लिए तरीका बताया जाए। अदालतों पर एतमाद है, उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उमर अयूब बोले अडयाला जेल के बाहर माहौल बिल्कुल पुरअमन है। ये सब ढोंग है, मकसद सिर्फ बानी पीटीआई को तनहा करना है। कर्ज की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने का फैसला होगा। मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्की है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की सदारत में वज़ारत ख़जाना में इजलास में मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। गैर मुल्की माशी जरीदे ने मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना के लिए मौजूम करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती नेक शगुन है, वो दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं। IMF से मुज़ाकरात में उनका कलीदी किरदार होगा। मैगजीन के मुताबिक नए वज़ीर ख़जाना रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं। निजकारी में SIFC की मुआवनत करेंगे। इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, उसमें बहुत कम स्पेस है। टोटल हमारा बजट कर्जों पर चल रहा है। सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मजीद कर्जा लेने की जरूरत है। कर्ज अदायगी और जारी खर्चात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। वजारत आमद पर बोले 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए। मुआशी तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। CPEC के तमाम मनसूबे बर वक्त पूरे करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मनसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके। पॉलिसीज़ के तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सर पर नाअहली की तलवार लटक गई। अली अमीन गंडापुर की नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत के लिए 26 मार्च तक की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद कफील नामी शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ, सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। इस्तेकाम, बहबूदी, खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन। सिंध काबीना की हल्फ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 9 वज़रा से हल्फ लिया। वज़रा और मुशीरान को उनके कलमदान भी तफवीज़। शर्जिल मेमन ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, अजरा पिचोहो को सेहत, नासिर शाह को तवानाई, मनसूबाबंदी का कलमदान मिल गया। सरदार शाह को महकमा तालीम, सईद गनी को बल्दियात, जाम खान शोरो को आबपाशी, ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला का महकमा दिया गया। अल्लाह बख्श एहसानुर रहमान मुशीर मुकर्रर।
मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है कि बलूचिस्तान में अगर हम तीनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये एक सियासी माहौल में एक अच्छी पेशरफ्त है। गिलानी साहब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें। JUIF सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में हिमायत मांग ली। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं PP JUI की बलूचिस्तान सेनेटर्स नशिस्तों की हिमायत करेगी। यूसुफ रजा गिलानी बोले अवाम के मसाइल हल करने के लिए मिलकर बैठना होगा, पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलेंगे। साइनिंग हुई है विद इन द पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छी मूव है कि हम पार्लियामेंट के ही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो और उसके लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी की मनसब संभालने के बाद पहली बार कराची आमद। मज़ार कायद पर हाजिरी, गुलदस्ता रखा, फातह खानी की, मेहमानों की किताबों पर तासुरात दर्ज किए। सदर ममलिकत आज सखर और लाड़काना जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी देंगे। सदर जरदारी का कौमी ख़जाने पर बोझ न डालने का फैसला, तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह न लेने का ऐलान। बावन सेनेटर्स मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 12-12, PTI के 8 और BAP के 6 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, MQM और फंक्शनल लीग का 1-1 सेनेटर रिटायर। इसाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो शामिल। फैसल जावेद, फरूक नसीम और मुश्ताक अहमद भी रिटायर हो गए। हसन और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गए। 14 मार्च को एहतसाब अदालत पेश होंगे। खानदान के अफराद ने इस्तकबाल किया। जाती उम्रा में हसन और हुसैन नवाज ने वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। दोबारा तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया। लिखा, अदालत या रजिस्ट्रार ने किसी सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई का नहीं कहा। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 25 मार्च को होगी। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट बैंक भेज दिए। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बैंक मैनेजर का कहना है कि नए नोटों में एक साइड बिल्कुल सादा है। 1000 के नोटों की कितनी गड्डियां सार्फिन को गई मालूम नहीं। सारिफ की शिकायत पर मजीद बंडल चेक किए तो नोट डिफेक्ट थे। करेंसी नोटों के पैकेट में 2-2 नोट इसी तरह जुड़े हुए हैं। सांगड़ में पागल कुत्ता बाजार में घुस गया। जो सामने आया भंबोड़ दिया। खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। एक दिन में 2-4 नहीं 25 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। जानीपुरा और शाह मोहल्ले में कुत्ते की दहशत फैल गई। सगरेजी का शिकार अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। इसराइली फौज की माह रमज़ान में भी बेरहमी अरूज पर। गजा पर मुख्तलिफ हमलों में 100 से ज़ायद अफराद शहीद। शोहदा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकत भी शामिल है। 7 अक्टूबर से जारी जारहियत में शहादतों की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 73,000 ज़ख्मी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल एंटरटेनमेंट पर साहिर लोधी के साथ बाबरकत महीने के शाम सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हों या मज़ेदार सहरी और इफ्तारी की तैयारी, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जिन्ना अस्पताल कराची में कामयाब रोबोटिक सर्जरी। सरबराह JPMC प्रोफेसर शाहिद रसूल के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीजों को ज़ियाबतीस की अद्वियात और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके खातून का मैदा छोटा करके ज़ियाबतीस का मर्ज ख़त्म कर दिया और हाशमे का निज़ाम तेज़ करने के लिए बड़ी आंत भी छोटी कर दी। 45 साल खातून ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत है। PSL का आखिरी लीग मैच मुल्तान सुल्तान्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 186 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 185 रन स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 47 गेंदों पर 69 रन की इनिंग्स खेली। जॉनसन चार्ल्स ने 29 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद 20, उस्मान खान 21 और यासिर खान ने 12 रन बनाए। मोहम्मद आमिर 2 और अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। 9 शहरों में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाबहक, 1 शहरी जख्मी हो गया। लाड़काना में तूफानी बारिश से नशीबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। काश्तकारों का कहना है कि बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर होने का खदशा है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादिसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। हैटी में जराइम पेशा गिरोह काबिज। बढ़ते हुए इलाकाई तनाज़ात और आलमी दबाव के बायस वज़ीर आज़म एरियल हेनरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुसल्लह गिरोहों के हमले में जेलों से फरार होने वाले 3700 मुजरिमों ने साथियों के हमरा दारुल हुकूमत के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया। शरपसंदों ने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान मुसल्लह गिरोहों की जानिब से जेलों पर हमलों और कैदियों के फरार के बाद से हैटी हुकूमत ने मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर रखी है। मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियां। भारत बड़ी जमहूरियतों के इंडेक्स में नीचे गिर गया। स्वीडन के वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने खुद साख्ता सेकुलर रियासत भारत का आमराना चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 179 ममालिक में से 104 नंबर पर आ गया। तनस्ली की बुनियादी वजह वहाँ अक़लियतों पर होने वाले मसालिम और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी बताई गई है। जायके से भरपूर फेनी माह सयाम की खास सौगात। तैयारी के मराहिल बड़े मेहनत तलब होते हैं। तैयारी के लिए माहिर हलवाई मैदे को गूंद कर पेड़े तैयार करते हैं। घी में अच्छी तरह फ्राई करने के बाद चंद घंटों बाद लच्छेदार फेनी की शक्ल दी जाती है, जिसके बाद तेज़ आंच पर पकने का मरहला आता है। रोज़ेदार कहते हैं कि दूध में पकी फेनी खाने वालों को दिन भर भरपूर एनर्जी मुहैया करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।